सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हम लोग यूजी के अंदर लगभग कोर्सेज को कर लिया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि पीजी के अंदर आने वाले यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के अंदर आने वाले जितने भी कोर्सेज उसको कवर करेंगे। तो आज मैं शुरुआत करूंगा एमए पॉलिटिकल से, जिसका पेपर कोड अगर बात किया जाए तो M09 है। बेसिकली तीन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसके बाद में हमें कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या टॉपिक्स है जिसके बेसिस पे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, आप भी जाके देख सकते हैं जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा jmicoe.in पे, और वहाँ पर आप सिलेबस को निकालना चाहते हैं तो वहाँ के बाद में आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस जो है सेम जो है जामिया अपना जिस तरीके से यूजी के अंदर सिलेबस को 4 सेक्शन में डिराइव करता है, उस पीजी में भी 4 सेक्शन में डिराइव करता है। इनके हिसाब से इनका जो पहला सेक्शन है उसमें ये है कि पॉलिटिकल साइंस यानी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो यूजीसी के हिसाब से सिलेबस है वो, उसके बाद में आपका करंट अफेयर हो गया, उसके बाद में करंट अफेयर के साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी वगैरह, और उसके बाद में जनरल नॉलेज वाला सेक्शन। ये 4 सेक्शन है जिसके बेसिस पे ये कहते हैं कि हम ये 100 क्वेश्चन MCQ बेस्ड जो है आपका टेस्ट लेंगे। उसके बाद में जो कट ऑफ होगी उसके बेसिस पे जो है लिस्ट निकलेगी, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए जो है सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपका ग्रेजुएशन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से है तो आपको ग्रेजुएशन में आपका 50% लाना ज़रूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में नहीं है तो 55% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, फिर उसके बाद आप MA पॉलिटिकल साइंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कॉमन जो है मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन बी ऑनर्स पॉलिटिकल से नहीं है तो फिर आप MA पॉलिटिकल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि 5% जो है नंबर ज़्यादा होंगे तभी जाके आप MA पॉलिटिकल कर सकते हैं। तो 2 चीज़ क्लियर होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो यूजीसी ने सिलेबस दिया ग्रेजुएशन का वो क्या क्या टॉपिक्स है जिसे हमें कवर करना चाहिए। तो पहले मैं शुरू करता हूँ कि यूजीसी वाली सिलेबस उस पर थोड़ा लंबा चलेगा, मैं टॉपिक्स बताऊँगा। उससे पहले जो है करंट अफेयर जनरल नॉलेज हो गया, इन सारी चीज़ों पर मैं बात कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो है बेसिक जो भी है पिछले 1 सालों के अंदर में जो भी करंट में इवेंट्स हुए उस पर बहुत अच्छे से आपकी नज़र होनी चाहिए। चाहे वो अवार्ड्स वाला सेक्शन हो, चाहे वो सबमिट्स हो, चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, किसी CM की इन्वॉल्वमेंट हो, PM का इन्वॉल्वमेंट हो, या जो भी हमारे मिनिस्ट्री है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, या कहीं भी अगर दौरे पर गए हुए हमारे मिनिस्टर, तो वो सारी चीज़ें जो है ओवरऑल उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बेसिकली कई बार जो होता है हमारी सबमिट्स होती है तो उसमें जो है प्रेसिडेंसी जो होती है, उसके बाद में जो है उसका कौन सा एडिशन हो रहा है ना, कोई फेयर हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, इस तरीके की ओवरऑल चीज़ें जो है करंट अफेयर में आपका कैप्चर होता है। लेकिन यहाँ पर भी एम्फसाइज जो ये करते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो ज़्यादातर चीज़ें होती है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके की जितने भी सबमिट्स हुए हैं उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्कीम्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गए, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अवार्ड्स ऑनर्स वगैरह ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद में बुक्स एंड ऑथर जो भी होंगे उनके बारे में आपको करंट वाले जो भी बुक्स एंड ऑथर है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल जो है करंट में जो भी चीज़ें रहेंगे उसको जीके से आप करके देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी पूछते हैं तो इंडियन पॉलिटी में जो आप लक्ष्मीकांत वगैरह जो ऑब्वियसली आपका अच्छा खासा होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरऑल जो है आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। उसके बाद में जो है बेसिक कई बार पूछ लेता है DPSP हमने कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया, हमारे पास में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास में कितने फंडामेंटल राइट थे, फिर अभी कितने हैं, फिर वो फंडामेंटल राइट जो पहले से था उसको हमने लोगों ने हटाया तो कहाँ पे डाला है ना, उसको हम लोगों ने कौन से अमेंडमेंट के थ्रू डाला। ये सब बेसिक जो चीज़ें होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है कि ठीक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक चीज़ है, और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अगर आप UI कुछ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ओवरऑल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप करंट अफेयर में जो चीज़ें बताई उसको भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं, और दूसरी मतलब एक चीज़ और मैं यहाँ पर नोटिस करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में श्योर रहे कि इस एग्ज़ाम में ना तो आपसे रीजनिंग पूछा जा रहा है, ना तो आपसे इंग्लिश पूछा जा रहा है, ना तो आपसे जो भी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आप क्या ध्यान रखना है, करंट अफेयर वाली चीज़ें, उसके बाद में आपको क्या रखना है जनरल नॉलेज वाली चीज़ें, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए। और जो मेन जो है सबसे ज़्यादा कोई वेटेज रखता है एग्जाम अगर PYQ के हिसाब से देखेंगे तो वो आपका होता है यूजी के अंदर बी ऑनर्स का, यानी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है। तो उसमें कई सारे हैं, 6 सेमेस्टर में डिवाइड है UGC के सिलेबस, उसमें से कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जिसमें मेरा सबसे पहले जो होगा सजेशन, आप IR पे बहुत अच्छे से नज़र रखें, फॉरेन पॉलिसीज़ पे बहुत अच्छे से नज़र रखें। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में क्या चीज़ें हैं जिस पे और नज़र रख सकते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए है ना, उसके थॉट जितने भी हैं वो जितने पॉलिटिकल थॉट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स हैं इसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी बुक्स के बारे में, उनकी थ्योरीज़ के बारे में है ना, इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे तो
अच्छे खासे लेवल पे आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल थॉट स्कूल ऑफ थॉट है उनसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं और उनकी जो बुक्स वगैरह मेजरली होती है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ टॉपिक जिसको यूजीसी के हिसाब से कर सकते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं, उस टॉपिक्स को मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ओवरऑल है, इस पर आप अच्छे से करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी फॉरेन पॉलिसी, जिसकी मीनिंग, स्कोप, डिटर्मिनेंट्स, इस सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। डिप्लोमेसी पे भी आप क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल रिलेशन, तो यूएन की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा, है ना। उससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं यूएन के, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कब एस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है ना। उसके बाद में बैकग्राउंड ऑफ यूएन, लीग ऑफ नेशन से स्टार्ट होता है, वर्साइले ट्रीटी वगैरह, है ना, बिफोर वर्ल्ड वार 1, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें, रियलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीलेटरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उसके बाद में रीजनलिज्म, ग्लोबल इन्वायरमेंट इशूज़, उसके बाद में इंटरनेशनल टेररिज्म, ये सारी चीज़ें हो गए, इन सब पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, सोशल मोबिलिटी, पॉपुलिज्म एंड इंडियन पॉलिटी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फाइनेंस एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड एक्विजिशन एंड इंडियन इकोनॉमिक, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। इस तरीके से जो है ना यूजीसी का जो है ना बी ऑनर्स का सिलेबस जो आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल मैंने बताया है, इन सारी चीज़ों को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी बुक्स के बारे में देख लीजिए, जो भी पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। जो भी आपका जैसे आइडियलिज्म से रिलेटेड हो गया, रियलिज्म से रिलेटेड हो गया, जैसे मैकियावेली हो गए, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और उसके बाद में जैसे और बात किया जाए तो प्लूटो के बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। इन सारी चीज़ें, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इस पे बहुत अच्छे से आपका नॉलेज होना चाहिए, ओवरऑल पकड़ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं उससे बहुत अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन बना है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। करंट अफेयर में किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे यही सारे टॉपिक, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन बेस्ड जितने भी हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो करंट में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के तैयारी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है आपको यूजीसी के हिसाब से जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको आपको निकाल लेना चाहिए। उस बेसिस पे जो है आप लेक्चर देख सकते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों की, जितने भी यूजीसी के सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स है उसको आप तैयार कर सकते हैं बहुत छोटे वीडियो के फॉर्म्स में। उसको कोई दिक्कत हो कि कवर कहाँ से करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9891460883 पर, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो यूट्यूब लिंक जितने भी है, मतलब यूजीसी के अंदर आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों का। अगर आपको ग्रेजुएशन में भी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे खासे लेवल पर पढ़े होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एमसीक्यू देख लीजिएगा, यानी पीवाईक्यू जो है उसको देखने के बाद में उस हिसाब से जो अपने नोट्स को एक बार रिकैप कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और जो मतलब जिनका बी ऑनर्स में पॉलिटिकल नहीं रहा होगा तो उनके लिए सजेशन होगा कि आप जो है इस तरीके की जो भी टॉपिक्स है इस पर एक ओवरऑल वीडियो देख लीजिए, उस पर एमसीक्यू अटेंड कर लीजिए, आपको अच्छे खासे लेवल पे नॉलेज हो जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर जो है आप पिछले 1 सालों की सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और तवज्जो आपको किन चीज़ों पर देना है, किन टॉपिक्स पर देना है, मैंने बता दिया। लास्ट टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आपने एमसीक्यू है, मतलब जितने भी टॉपिक्स है आपका, उस पर क्या कीजिए, एमसीक्यू अटेंड करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ करंट अफेयर की क्या वो टॉपिक्स है, जिस तरीके से मैंने टॉपिक्स बताया उस पर जो है ना मैंने लाइव वाले सेशन में बहुत सारी चीज़ों को सेशन को कवर किया, जिसमें से आपके भी काम की चीज़ें हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा, सारी चीज़ें आपका यहाँ से A to Z कवर नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा। तो आप लाइव वाले सेशन में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं। अगर लास्ट टाइम में किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके का है कि कौन से बुक हमें सजेस्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको लास्ट टाइम में 40 दिनों में या 50 दिनों में कोई बुक प्रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा, वेबसाइट ज़रूर सजेस्ट कर दूँगा, नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब लिंक जो भी है वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन लास्ट टाइम में यही है कि आप बुक प्रेफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग लेट देख रहे होंगे, यानी अगले साल वीडियो के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि उनके लिए जो बुक्स वगैरह है उसकी भी लिस्ट जो है मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर जामिया एमयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।